समाजवादी पार्टी का मैं मालिक हूं। मुझे टिकट देने में किसी से पूछने की जरूरत नहीं। मालेगांव की गयूर अवाम, आप सभी को अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। तो आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष है और AIMIM पार्टी के जो अध्यक्ष है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के बीच क्या दूरियां है और क्या परेशानी है दोनों के बीच, इनको हम इस वीडियो में डिटेल्स में बात करने की कोशिश करेंगे। और इस वक्त की अगर हम बात करते हैं तो महाराष्ट्र के भीतर विधानसभा का चुनाव जो कि 288 कुल सीट है महाराष्ट्र के भीतर, और समाजवादी पार्टी जो है वो इंडिया अलायंस का हिस्सा है। उसके बावजूद समाजवादी पार्टी जो महाराष्ट्र के विधानसभा में अभी सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय नहीं हुआ है, मतलब पब्लिकली इंटरनली हो सकता हो गया हो या पब्लिक में भी सीट शेयरिंग का फॉर्मूला अभी नहीं हुआ है। उसके बावजूद किस तरीके से MIM पार्टी को हराने के लिए पूरा अपना जी जान लगा चुके हैं अखिलेश यादव। महाराष्ट्र के भीतर से ये खबर निकल कर आ रही है, आप यहाँ पर तस्वीरों में देख सकते हैं कि महाराष्ट्र के भीतर से इन्होंने चुनावी अभियान की शुरुआत कर चुके हैं। अखिलेश यादव चुनावी जनसभा की शुरुआत कर चुके हैं और वो भी कहां से, किसी मुस्लिम बहुल सीट से नहीं। जो समाजवादी पार्टी जिस नाम के लिए जानी जाती है, यादव की पार्टी के लिए जानी जाती है, तो किसी यादव बहुल सीट से नहीं बल्कि मुस्लिम बहुल सीट से, मालेगांव विधानसभा से। मालेगांव आपको महाराष्ट्र के भीतर, आपको पता है कि नासिक के भीतर मालेगांव एक विधानसभा है। उस जगह से समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष जो अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष जो महाराष्ट्र के हैं अबू आजमी साहब, इन दोनों ने मिलकर और अन्य इनके साथ नेता, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं इकरा हसन चौधरी है, अबू आजमी साहब है, समाजवादी पार्टी के सरबराह जो अखिलेश यादव खुद यहाँ पर पहुंचे और यहाँ पर सबसे पहली अगर मीटिंग बोल सकते हैं, पब्लिक चुनावी जनसभा बोल सकते हैं, तो वो मालेगांव से शुरू करने का काम किया। और मालेगांव से किस लिए? क्योंकि यहाँ मुस्लिम बाहुल्य सीट है, पहली बात। और दूसरी बात क्या है कि यहाँ से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की जो पार्टी है AIMIM पार्टी, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, उनके अभी प्रेजेंट की अगर हम बात करते हैं सिटिंग MLA जो है मुफ्ती इस्माइल साहब, तो एक मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब को हराने के लिए पूरी समाजवादी पार्टी जो है वो जमीन पर उतर चुकी है। आप इस वीडियो में देख सकते हैं किस तरीके से एक मुस्लिम MLA को हराने के लिए, एक मुफ्ती, एक आलिम दीन को हराने के लिए, जो मदरसा से पढ़ा हुआ इंसान है, जो पूरी तालीम उन्होंने मदरसे में हासिल की, एक आलिम दीन है, उनको हराने के लिए किस तरीके से मुस्लिम बाहुल्य सीट पर सबसे पहले जाकर के उन्होंने आगाज करने का काम किया चुनाव का, कि हम चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं और हम चुनावी दंगल में कूद चुके हैं। वो भी कहाँ? महाराष्ट्र के भीतर, जहां पार्टी जितनी मजबूत MIM पार्टी है उतनी मजबूत समाजवादी पार्टी भी है। 2 MLA समाजवादी पार्टी के पास भी है, तो प्रेजेंट में 2 MLA MIM पार्टी के पास भी है। उससे ज्यादा कहीं ना कहीं मजबूत जो MIM पार्टी महाराष्ट्र के भीतर है। क्यों? क्योंकि MIM पार्टी ने एक सांसद भी देने का काम किया था औरंगाबाद से इम्तियाज जलील साहब को। तो किस तरीके से मुस्लिम समाज के लोगों के भीतर एक लीडरशिप पैदा ना हो जाए, उसको खत्म करने के लिए किस तरीके से समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव एक मुस्लिम शख्स को हराने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाते हुए नजर आ रहे मालेगांव के भीतर, और वो भी किसको हराने के लिए? MIM पार्टी के विधायक को हराने के लिए, कि वो दोबारा जीत न सके मालेगांव से, और फिर वो यहाँ से अपना कैंडिडेट को जिताने में लगे हुए। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो भी मुस्लिम समाज के लोग हैं वो अपना नेता मानते हैं अखिलेश यादव को, मुलायम सिंह यादव को मानते थे, अब अखिलेश यादव को मानते हैं। तो ये आप
आंख खोलकर अभी भी आप देख सकते हैं कि आप ही के वजूद को खत्म करने के लिए समाजवादी पार्टी मालेगांव से चुनाव लड़ने के लिए तैयारी में जुटे हुई है। अगर मुस्लिमों से नफरत अगर समाजवादी पार्टी को ना होती तो फिर मुफ्ती इस्माइल साहब को हराने के लिए पूरे उत्तर प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र के जितने भी उनके बड़े बड़े नेता उनको यहाँ पर उतारा नहीं जाता। उत्तर प्रदेश के जो समाजवादी पार्टी के पहली बार जीतने वाली सांसद इकरा हसन चौधरी जो कैराना से लोकसभा की सीट पर चुनाव जीती पहली बार, उसको मुस्लिम बहुल इलाके में उनको स्पीच देने के लिए, स्टेज साझा करने के लिए उनको मौका दिया गया। मालेगांव के भीतर आप यहाँ पर देख सकते हैं, फोटो तस्वीरें आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से उन्होंने तेज बारिश हो रही थी उनके बीच जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आ रहे इकरा हसन चौधरी, अबू आजमी साहब, समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव और अन्य उनके जितने भी नेता है, लोकल नेता हो चाहे नेशनल लेवल के नेता हो। तो कहीं ना कहीं इस बात को सब लोग, जितने लोग अभी तक नहीं मान रहे हैं, तो वो इस बात को आप मान ले, खासतौर से मुस्लिम समाज के लोग, कि समाजवादी अगर अभी तक टिकी हुई है पार्टी में, जमीन पर अगर टिकी हुई है तो वो मुसलमानों के वोटों के बदौलत टिकी हुई है। अगर वो वजूद में है समाजवादी पार्टी तो वो मुसलमानों के वोटों की बदौलत वजूद में है, वरना कोई इसका अस्तित्व बाकी नहीं रहेगा। अगर आज भी मुस्लिम समाज के लोग अगर समाजवादी पार्टी को छोड़कर शिफ्ट हो जाए पूरी तरीके से एमआईएम पार्टी की तरफ, तो समाजवादी पार्टी का कोई वजूद बाकी नहीं रहेगा। जिस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश में भी झोली भर भर कर इनको मुस्लिम समाज के लोग वोट देते, फिर भी इनका मन नहीं भरता। तो ये जहां से सिटिंग एमएलए है एमआईएम पार्टी का, उनको हराने के लिए किस तरीके से कि इनका पैर पसर न जाए महाराष्ट्र के भीतर और उत्तर प्रदेश के भीतर या किसी और अन्य राज्य के भीतर, और मुस्लिम समाज के लोग इनको अपना बड़ा नेता ना मानने लगे, इनको अपनी बड़ी पार्टी ना मानने लगे और पार्टी एक बड़ी जमीनी स्तर पर दिखने न लगे, इसको कैसे खत्म किया जाए, इसको लेकर के मुहिम चलाया जा रहा है। इंडिया अलायंस की तरफ से इसको बोल सकते हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी इंडिया अलायंस का हिस्सा है, देश के अलग अलग कोने में साथ मिलकर चुनाव लड़ने का काम करती है। महाराष्ट्र के भीतर भी इंडिया अलायंस का हिस्सा है, जो महाविकास अघाड़ी एक यहाँ पर गठबंधन चलता है उसमें। तो ये अबू आजमी साहब है जो समाजवादी पार्टी के एमएलए है, और इनकी तरफ से भी खुल करके ऐलान किया जा रहा है कि हमारी पार्टी को आप वोट करें। अरे क्या दिक्कत है, एक मुफ्ती, एक आलिम दीन अगर विधायक बन रहा है और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को लोग पसंद कर रहे हैं, और उनके विधायक अगर संसद के भीतर सांसद पहुंच रहे हैं, विधानसभा के भीतर एमएलए विधायक पहुंच रहे हैं, तो फिर क्या दिक्कत है। अगर आपके अंदर इतना ही हिम्मत है, शक्ति है, अगर आपको लगता है समाजवादी पार्टी को या उनके नेताओं को लगता है, अबू आजमी साहब आपको लगता है, इकरा हसन चौधरी को अगर आपको लगता है, या समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव को लगता है कि हमें अगर मुसलमानों की वोटों की कोई जरूरत नहीं है, तो अगर हिम्मत है तो आप अपने आप को आजमा कर देखें, किसी ऐसे सीट से चुनाव लड़कर देखें जहां पर मुस्लिम बहुल्य सीट ना हो, तो आपको पता चलेगा। लेकिन फिर भी वोट मुसलमानों का चाहिए, लेकिन जब जुल्म मुसलमानों पे है तो लफ्ज़ मुसलमान मुंह से निकलने को तैयार नहीं होता, कोई उनकी तरफ से बयान नहीं दिया जाता। बड़ी किचकिच होने के बाद वो लफ्ज़ अक़लियत समाज, माइनॉरिटी समाज मुंह से निकालने पर मजबूर होते हैं, और फिर जब चुनाव का समय आता है तो उसी मुस्लिम समाज के लोगों को हराने के लिए जमीन पर उतर जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं जनता समझ चुकी है, जनता जाग चुकी है, जो सो रही थी जनता वो जाग चुकी है, और इस बात को बखूबी जनता समझ रही है कि हमारे लिए कौन बेहतर हो सकता है। महाराष्ट्र के विधानसभा के भीतर अगर अभी चुनाव हो रहे हैं 288 सीट पर, अगर हम 2 सीटें ऐसे बात करते हैं, जो मालेगांव जो एमआईएम पार्टी के विधायक मुफ्ती इस्माइल साहब है, उसके बाद से एक धुलिया जो विधानसभा है तो वहां से फारूक जी है, तो इनको हराने के लिए और ये दोनों सीटों पर इनको कैसे हराया जाए, इनकी कोशिश है समाजवादी पार्टी की। अगर हिम्मत है तो किसी और मराठी सीट से जाकर, जहां मराठाओं का जहां पर ज्यादा आबादी है, जहां हिंदुओं की ज्यादा आबादी है, वहां से आप चुनाव लड़कर दिखाओ, फिर आप जीत कर दिखाओ कि हम फलाने सीट से जीत कर। अरे समाजवादी पार्टी का अगर वजूद है महाराष्ट्र के भीतर तो अबू आजमी साहब की वजह से वजूद है। अगर आज भी अबू आजमी साहब
समाजवादी पार्टी को छोड़ दे तो महाराष्ट्र के भीतर कोई वजूद नहीं रहेगा। लेकिन आज भी अगर वजूद में पार्टी एमआईएम पार्टी तो वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की वजह से है, इम्तियाज जलील साहब की वजह से है। आज भी वो जहां से जिनको टिकट दे, अगर लोग चाहें तो उनको जिता सकते हैं, प्यार उनको दे सकते हैं, लेकिन कोई अखिलेश यादव के नाम पर महाराष्ट्र के भीतर चुनाव में उनको वोट नहीं दे सकती कोई भी जनता, चाहे वो मुस्लिम समाज के हो या किसी भी समाज के हो। अगर महाराष्ट्र के भीतर कोई मुस्लिम समाज के लोग वोट देते हैं तो वो अबू आसमी साहब के गिड़गिड़ाने की वजह से वोट उनको देते हैं, क्योंकि वो मुस्लिम के चेहरा है, मुस्लिम उनके अपना नेता मानते हैं। और फिर वही अबू आसमी साहब एक मुस्लिम विधायक को हराने के लिए किस तरीके से सबसे पहला अगर प्रचार और प्रसार करने का काम किया महाराष्ट्र के भीतर तो वो मालेगांव से, और अपना फख्र के साथ कह रहे कि हमने मालेगांव से अपना चुनावी अभियान का शुरुआत किया। अरे भाई, अगर किसी और जगह से तुम किए होते तो और तुम्हारा नाम होता, रोशन होता कि फलाने सीट से कर रहे, लेकिन अब तो खुलकर पता चल गया, लोगों को पता चल रहा है कि ये मुस्लिम विरोधी पार्टी है। ये नहीं कभी चाहेगी कि मुस्लिम के जो बड़े बड़े नेता वो पैदा हो, और मुस्लिम जो लोग हैं, जो वोटर है, वो हमसे निकल करके किसी और पर शिफ्ट हो। जिस दिन समाजवादी पार्टी से शिफ्ट हो गया किसी और दल के ऊपर, चाहे वो असदुद्दीन ओवैसी साहब की एमआईएम पार्टी के ऊपर, उस दिन समाजवादी पार्टी का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। उनके पास कोई वजूद नहीं रहेगा, पार्टी का ही वजूद नहीं रहेगा। इस बात को आप याद जरूर रख लेना। मैं इस बात को ऐलान कर रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से। जिस तरीके से इनका रवैया देखने को मिल रहा है, और इकरा हसन चौधरी को जो मुस्लिम चेहरे हैं, चाहे उत्तर प्रदेश को हो चाहे वो महाराष्ट्र के हो, उनको मालेगांव के भीतर उतारा गया है। इसके बाद से फिर धुलिया शहर के अंदर लेकर जाया जाएगा, जहां पर मुस्लिम आबादी है और एमआईएम पार्टी के वहां से एमएलए है। तो अगर आप में इतना ही दम है, मैं बार बार कह रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से, तो आप किसी और सीट से लड़कर देखिए। आप तो इंडिया अलायंस के हिस्सा है, आप कहीं से भी चुनाव जीत सकते हैं। अगर आप में इतना काबिलियत है, आपके जो भी कैंडिडेट होंगे उसके अंदर इतनी काबिलियत होगी तो वो कहीं से भी चुनाव जीत सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं दर्शा रहा है कि मुस्लिम को किस तरीके से दबा कर रखा जाए, उनको अपना गुलाम बना कर रखा जाए, और उसको डरा कर धमका कर कि फलाना को आप वोट दोगे तो फलाना आ जाएगा, फलाना को वोट दोगे तो फलाना आ जाएगा। यहाँ पर इस मालेगांव के भीतर और धुलिया के भीतर, यहाँ पर अगर कोई भाजपा की ए टीम है, बी टीम है, तो वो है समाजवादी पार्टी। क्योंकि यहाँ से सिटिंग एमएलए जो एमआईएम पार्टी के हैं, तो उनको अगर सपोर्ट करने की जरूरत है हर दल के नेताओं को, जो इंडिया अलायंस के हैं, जो भी चाहते हैं कि भाजपा यहाँ से हारे, तो उनको चाहिए कि मुफ्ती इस्माइल साहब को समर्थन दे अपना, न कि उनके खिलाफ कैंडिडेट दे। तो यहाँ पर जग जाहिर हो चुका है कि समाजवादी ये कभी नहीं चाहेगी कि एमआईएम पार्टी का वजूद में आए, और एमआईएम पार्टी का जो है वो लाव लश्कर हो, वो धीरे धीरे करके बड़ा हो। जितना बड़ा होगा उतना खतरा जो है वो समाजवादी पार्टी के लिए हमेशा बनता हुआ नजर आता रहेगा। तो ये खबर निकलकर महाराष्ट्र के भीतर से आई, जो कि कल के डेट की अगर हम बात करते हैं, कल फ्राइडे था, तो फ्राइडे के देर रात जो कि भाषण दिया गया मालेगांव के भीतर। बारिश वगैरह भी काफी हुई, क्योंकि महाराष्ट्र के भीतर बारिश का भी सीजन चल रहा है, मौसम है वहां पर, अक्सर आप देखते होंगे। और ये बड़ी दुख के साथ मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ, इसमें मैं जो भी खबर बता रहा हूँ, क्योंकि दुख के साथ इसलिए बता रहा हूँ कि एक आलिम दीन जो संसद के भीतर पहुंचते थे, मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब, उसको अगर किसी ने हराने का काम किया तो वो कांग्रेस पार्टी ने हराने का काम किया। एक आलिम दीन को किसी ने हराने से रोका, जितने से रोका, संसद में पहुंचने से रोकने का काम किया, तो वो कांग्रेस पार्टी ने असम के भीतर धुबरी लोकसभा से और यहाँ पर मालेगांव विधानसभा से अगर रोकने की कोशिश की जा रही हो, तो भी इंडिया अलायंस के हिस्से में जो समाजवादी पार्टी के तरफ से की जा रही, तो आप समझ सकते हैं, आपकी नजर के सामने सारी चीजें, अभी भी वक्त है आपको सोचने और समझने के लिए कि आपके हक के लिए बैरिस्टर असदुद्दीन आवाज उठाते हैं। जब आपके नबी की शान में गुस्ताखी की जाती है तो मुफ्ती इस्माइल साहब आवाज उठाते हैं, या फिर आपके समाजवादी पार्टी के प्रमुख जो अखिलेश यादव आवाज उठाते हैं, या फिर अबू आसमी साहब आवाज उठाते हैं, या इकरा हसन कितनी आवाज उठाती है, ये आपके सामने है, आप लोग सोशल मीडिया के माध्यम से देखते होंगे। तो ये मालेगांव से अपडेट निकल कर आई है, और पहला जो कार्यक्रम, पहला जो जनसभा रखा गया विधानसभा के भीतर, मालेगांव के भीतर से शुरू किया गया,
जो विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं महाराष्ट्र के भीतर, तो ये कहीं ना कहीं मुस्लिम विरोधी है। समाजवादी पार्टी यहाँ पर जग जाहिर हो चुकी है। और मालेगांव की बात करते तो मैंने बताया कि यहाँ पर मुस्लिम बहुल्य इलाका है। यहाँ पर कारोबार जो अक्सर जो ज्यादातर अगर हम बात करते हैं तो कपड़ों के यहाँ पर कारोबार किए जाते हैं। बुनकरों की आबादी यहाँ पर ज्यादातर है। तो इसीलिए यहाँ पर अखिलेश यादव की मतलब रणनीति है कि यहाँ से हम अपने टिकट अपने खाते से दिए और हमारे खाते में एक और विधायक जो वो बढ़ सके। तो ये कहीं ना कहीं विधायक बढ़ाने की कोशिश नहीं है, बल्कि मुस्लिम कैंडिडेट को, मुस्लिम लीडरशिप को खत्म करने की कोशिश है। अगर ये सही होते अखिलेश यादव तो उनको मुफ्ती इस्माइल साहब को अपना समर्थन जरूर देते, क्योंकि 2000 लोकसभा 24 में एक भी मुस्लिम सांसद महाराष्ट्र के भीतर से जीत कर नहीं गए, बल्कि इंडिया अलायंस की तरफ से एक भी टिकट भी किसी मुस्लिम सांसद को दिया नहीं गया। और एक मुस्लिम सांसद को टिकट भी दिया गया था एमआईएम पार्टी की तरफ से, औरंगाबाद से इम्तियाज जलील साहब को, उनको भी हरा दिया गया। तो ये कहीं ना कहीं चुनाव में सब कुछ लोगों के सामने हो जाती है। अब सोचने समझने की जनता की जरूरत है कि आप अपना निर्णय किसके पक्ष में लेते हैं, कौन आपके लिए सही है और कौन आपके लिए क्या सोच रहा है, वो आपके लिए जग जाहिर सामने है। कि समाजवादी पार्टी अगर वजूद में है तो सिर्फ मुस्लिम के वोटरों की वजह से आज वजूद में है। ये खुलकर मैं इस वीडियो के माध्यम से कहने का काम कर रहा हूँ। अगर आज भी किसी भी राज्य में, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो या महाराष्ट्र हो, जहाँ भी उनके विधायक सांसद जीतते, अगर उनकी पीछे से मुस्लिम समाज के लोग वोट देना बंद कर दे, अपना सपोर्ट खींच ले, तो आज भी पार्टी खत्म हो सकती है। कोई उनका वजूद इस जमीन पर बाकी नहीं रहेगा। कि समाजवादी पार्टी भी एक थी, चाहे हुआ करती थी, समाजवादी पार्टी बनकर रह जाएगी, पर जेल में उसका कोई वजूद नहीं रहेगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये अपडेट मैंने आपको देने का काम किया, जो कि महाराष्ट्र के भीतर से मालेगांव से भीतर से क्या क्या भी अपडेट चल रहा है। एक तरफ समाजवादी पार्टी एड़ी चोरी का जोर लगाने में लगी हुई है, दूसरी तरफ एमआईएम पार्टी के विधायक मुफ्ती इस्माइल साहब है जो अपने काम को यहाँ पर गिनाने में लगे हुए हैं कि हमने 5 सालों में क्या क्या काम किया, पानी का समस्याओं को दूर करने का काम किया। उसके बाद से जो भी हमने वादा किया था, हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन वसी साहब जो हमारे सदर है पार्टी के, उन्होंने जो वादा किया था उनको हमने कैसे पूरा करने का काम किया और फिर से हमें मौका दोबारा देने की कोशिश की जाए लोगों की तरफ से। ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ मुफ्ती इस्माइल साहब की तरफ से ये कहने का काम किया गया है। तो ये आप जिनके भी हक में फैसला ले, सोच समझ कर ले कि आपके लिए कौन सही है, कौन बेस्ट है, और आपके लिए कभी भी दुख सुख में कौन आवाज बनने का काम करते हुए नजर आते हैं। चाहे वह गुस्ताखे रसूल हो, तब भी उनके खिलाफ, उनके गिरफ्तारी के लिए आवाज उठाते हुए कौन नजर आते हैं, सड़क से लेकर संसद तक। तो ये सब को भी आपको देखने की जरूरत है। तो आगे जो भी अपडेट होगा महाराष्ट्र को लेकर या किसी अन्य राज्य से लेकर एमआईएम पार्टी या किसी और भी दल को लेकर, वो फिर से मैं आप तक पहुंचाने का कोशिश करूंगा। फिर आपसे मिलते हैं किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ।